हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है और जनवरी में आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी पोस्ट में आपकी ज़िंदगी खराब नहीं होगी, कौन से ऐसे पोस्ट है जिसको आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपको बाद में रोना नहीं पड़ेगा। अन्यथा होगा क्या कि आप इस समय फॉर्म डालते समय आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सी पोस्ट के क्या काम होता है, तो फिर बाद में होता क्या है कि आपको बाद में रोना पड़ता है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। कई लोग तो ऐसा भी देखने को आया है कि नौकरी छोड़ छोड़ के लोग भागे हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब लोग दुखी क्यों रहते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि दुखी रहने का क्या क्या रीजन है, कौन कौन सी गलती वो लोग करते हैं फॉर्म आवेदन करते के समय ही, सैलरी किस में ज़्यादा होती है। इन सारी पोस्टों को जो 14 पोस्ट हैं सब कुछ हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रुप डी की आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए क्रेडिट पब्लिकेशन की एकदम बेस्ट बुक रहेगी, जिसमें 1 से 40 सेट इसमें डाले गए हैं और 2022 से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे इसमें सॉल्व पेपर डाला गया है। उसके बाद से देखेंगे एक सामान्य ज्ञान की ये बुक आपको देखो लाइनर है, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। एनसीईआरटी पैटर्न पर रेलवे में सवाल आते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। उसके बाद से रेलवे सामान्य जानकारी के लिए देखेंगे, सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के लिए 3790 इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप डाले गए हैं और 1996 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए सब इसमें समाहित किया गया है। रेलवे रीजनिंग के लिए बहुत बेहतरीन बुक है ये क्रेडिट पब्लिकेशन की, जिसमें 8700 टोटल क्वेश्चन को डाला गया है और 1996 से अभी तक आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी सारे एग्जामों में जो भी सवाल आए सब कुछ इसमें डाला गया है। उसके बाद से ये देखेंगे बुक आपको रेलवे मैथ की दिख रही है क्रेडिट पब्लिकेशन की, इसमें 10,000 क्वेश्चन को डाला गया जो कि मैथ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी बुकों को लीजिए और रेलवे ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का की लीजिए। तो देखिए रेलवे की भर्ती आ चुकी है, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जनवरी में आपका क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाने वाले हैं। तो आप 14 पोस्ट हैं, चूंकि पहले 17 पोस्ट हुआ करती थी, बाद में बहुत सारी पोस्टों को जो 14 पोस्टें निकली हुई हैं, इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो जो 14 पोस्ट निकली हुई है ना, इन 14 पोस्टों का क्या है, ये आप जब अच्छे से जान जाएंगे तभी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करिएगा। अन्यथा बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें प्रमोशन ही नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा पैसा चल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसे पोस्ट हैं कि जिसमें मतलब टैलेंट की कोई ज़्यादा वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन आप टैलेंटेड हैं तो आपको उस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कौन सी पोस्ट। सब दुखी क्यों रहते हैं, देखो दुखी रहने का जो मेन रीज़न है वो रीज़न ये है कि आदमी हाई एजुकेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के आता है रेलवे में, और चूंकि ग्रुप डी आपको पता है सबसे लो पोस्ट होती है, तो इसमें काम जो है वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सरकारी नौकरी के कार्य नहीं है। सरकारी नौकरी में जो हम लोग काम सोचते हैं उस तरीके का नहीं है, यहाँ प्रॉपर तरीके में काम करना ही पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा दुखी रहते हैं, लेकिन दुखी रहना नहीं चाहिए। आप एक सेलेक्टेड हुए हैं, आपको सरकारी नौकरी एक मिली हुई है तो आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन वही है ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन की वजह से लोग दुखी रहते हैं। सैलरी सबसे ज़्यादा किस में मिलती है तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए आपको जो ये 4 पोस्टें दिख रही हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आता है कि सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब सही चीज़ों नहीं जानोगे ना, बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए अब जो सैलरी की बात करते हो ना, अगर रेलवे में अगर सबसे ज़्यादा सैलरी ग्रुप डी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी बनती है वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बनती है। ट्रैक मशीन में जो असिस्टेंट होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा बनती है। करीब सोच लो करीब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 60,000 के अप्रॉक्स बन जाती है, 60 से ऊपर भी बन सकती है कभी कभी। अब इनका कार्य क्या होता है कि जो एक ट्रैक मशीन चलती है, और ट्रैक मशीन जो होती है पत्थरों को दबाने का काम करती है, तो उन्हीं के पीछे लोग लगे रहते हैं कि कोई केबल वगैरह ना कट जाए, या थोड़ा सा कोई भी ट्रबल मशीन में है तो उसको बस हेल्प कर दे। बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, दिन में 2 से 3 घंटा इनको बस काम करना रहता है, लेकिन अपने हेडक्वार्टर से दूर जाके काम करना पड़ता है। इनकी सैलरी चूँकि टीए इनका बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए ट्रैक मशीन जो है एक तरीके से आप इसको 1 नंबर पे प्रीफर कर सकते हैं। जब भी फॉर्म डालना तो ट्रैक मशीन को 1 नंबर पे प्रीफर कर देना। ठीक है, ये हम 4 पोस्टों के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी और भी जब पोस्टें बताऊंगा तो सब कुछ उसमें आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो सबसे 1 नंबर पर आपको रखने लायक जो पोस्ट है वो है ट्रैक मशीन की। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज की जो आती है, असिस्टेंट जो ब्रिज होते हैं, जो भी ब्रिज बनते हैं उसमें ब्रिज में जो आपको काम करना रहता है। चूंकि देखिए पहले आप लोग खुद काम कर, जो भी ब्रिज बनती थी उसमें खुद काम करना रहता था, लेकिन अब चूंकि ठेका पे हो गया है तो अब आपको बस सुपरवाइजर के तौर पे बस आपको निगरानी करनी रहती है, बहुत ज़्यादा इसमें काम रहता नहीं है। लेकिन इसमें से भी कुछ लोगों को लाइन पे भेजा जाने लगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ब्रिज में थोड़ा सा सुकून है तो इसको आप लोग दूसरे नंबर पर रखिएगा। तीसरे नंबर देखिए असिस्टेंट पीओ को रखिएगा। सबसे लास्ट में ट्रैक मेंटेनर को रखना है आपको। ठीक है, क्यों रखना है वो सारी चीज़ें हम बता दें। असिस्टेंट पीओ का कार्य क्या होता है कि जो आपके सुपरवाइजर होंगे, जो आपके एसएससी होंगे, जो मेन एसएससी होंगे, इसके अंदर सारे स्टाफ काम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के, उनके साथ आपको रहना है। वो जो वहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको जाना है, ट्रॉली मैन का काम करना है। अब देखें जो ट्रॉली लगी रहती है
पटरियों पे जो लेके दौड़ते हैं ना, वो ट्रॉली मैन यही होते हैं, असिस्टेंट पीवे। भाई उनके असिस्टेंट के रूप में काम करें, ट्रॉली मैन के रूप में जो रेल के पटरी पे दौड़ने का जो काम होता है वही असिस्टेंट पीवे वाले काम करते हैं। इन्हीं लोगों का काम है और इनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी बन जाती है। जो असिस्टेंट जिसके रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है वो 8 किलोमीटर से दूरी पे जाएगा। जब 8 किलोमीटर से दूरी पे जाते हैं तो रेलवे 625 रुपये एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करती है। तो पैसा के मामले में रेलवे को कोई टक्कर नहीं देता। हर एक काम का थोड़ा सा भी आपको रात में जगाएगी तो उसके लिए पैसा देगी, कहीं भेज देगी उसके लिए पैसा देगी, हर एक काम के लिए रेलवे पैसा देगी। NH में ड्यूटी करवाएगी उसके लिए पैसा देगी, समझ रहे, बहुत पैसा रेल देती है। उसके बाद से सबसे लास्ट में ट्रैक मेंटेनर को इसलिए भी रखना, देखिए आप लोग उतने जब पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं ना, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो अब चूंकि ट्रैक मेंटेनर फिजिकली बहुत ज़्यादा काम है, जैसे जो पत्थर हैं, पत्थर को दबाने का काम होता है, या पत्थर कुछ बिखर गया तो पत्थर को लाकर ट्रैक पे रखने का जो कार्य होता है वो इन्हीं का होता है। घास वगैरह हो गया तो घास को भी काटते हैं, रेल के किनारे जो होती है ये घास को, पेड़ वगैरह को जो काटने का काम रहता है वो नहीं कराता। लेकिन इसमें भी इनको हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है। इसमें क्या मिलता है? हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है। तो इससे सैलरी इनकी भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रात में पेट्रोल मैन का काम करते हैं, की मैन का काम करते हैं, सारा काम किनका है? ट्रैक मेंटेनर का ही है, ठीक है। पेट्रोल मैन, की मैन, चाबी मैन, सारा काम इन्हीं का होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं इन चारों पोस्टों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। और आपको कौन सी पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए इसके लिए आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए अलग से बनाता रहूँगा। प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को जान गए होंगे कि आपको 1 नंबर पे इसको रखना है, 2 नंबर पे इसको रखना है, 3 पे इसे रखना है और चौथे पे इसको रखना है, ठीक है। किसी भी तरीके से इसको ऊपर नहीं रख सकना, क्योंकि बाद में बहुत आपको पछतावा होगा, फिर आपको गलत सजेशन कोई दे देगा, फिर आपको रोना पड़ेगा। रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपके नंबर ज़्यादा हैं तो इसमें जाओ ना, इसमें क्यों आना, समझ रहे हो। चलो, आशा अभी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो जो मैंने बुक आपको शुरू में दिखाई थी किरण पब्लिकेशन की, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया और प्रैक्टिस सेट तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन बुकों को ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस सेट करिएगा और रेलवे में अपना एक सीट पक्का कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में आपसे मिल जाएगा।